प्रियंका गांधी 23 को दाखिल करेंगी नामांकन। वायनाड से लड़ रही हैं चुनाव। वायनाड में नामांकन दाखिल करने से पहले प्रियंका गांधी निकालेंगी रोड शो। राहुल गांधी भी साथ में रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने गठबंधन को लेकर किया ऐलान। कहा, कांग्रेस, राजद, झामुमो और लेफ्ट मिलकर लड़ेंगे झारखंड चुनाव। सीएम हेमंत सोरेन ने पहले चरण के 70 उम्मीदवारों को लेकर की सहमति की बात। बोले, बाकी 11 का फैसला दूसरों से सलाह मशवरा के बाद करेंगे। यूपी उपचुनाव को लेकर एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने किया ऐलान। कहा, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी का करेंगे पूर्ण समर्थन। बहराइच की घटना पर सीएम योगी को दी गई विस्तृत रिपोर्ट। डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी अमिताभ यश ने दी जानकारी। महसी के हिंसा प्रभावित महाराजगंज बाजार में लोगों ने शुरू किया अतिक्रमण हटाना। निशान के अंदर के हिस्से से लोग हटाने लगे सामान। बहराइच में पीडब्ल्यूडी के नोटिस को लेकर भी लोगों ने उठाए सवाल। कहा, 17 अक्टूबर का नोटिस 24 घंटे बाद 18 अक्टूबर को लगाया। महाराजगंज बाजार में 13 घरों पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा। 3 दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस अल्टीमेटम। समाजवादी पार्टी ने सफदरजंग एनकाउंटर को बताया फर्जी ड्रामा। हिंसा में मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजनों को 50 लाख रुपए देने की मांग की। दीपावली से पहले ही खराब हुई दिल्ली की हवा। इंडिया गेट पर सुबह सुबह नजर आया स्मॉग का असर। दिल्ली में एक्यूआई सुधारने को लेकर कवायद तेज हो गई है। धूल को उड़ने से रोकने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव। दिल्ली के नेहरू पार्क इलाके में स्मॉग के चलते बढ़ी लोगों की परेशानियां। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हुआ। अक्षरधाम इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट आई। धूल और धुएं से भरी हवा। दिल्ली के बीकाजी कॉम्प्लेक्स की ड्रोन तस्वीरों में नजर आई धुंध की चादर। 273 पर पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। आनंद विहार इलाके में खतरनाक स्थिति पर वायु प्रदूषण 334 पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी सरकार को बनाया निशाना। कहा, प्रदूषण पर सो रही है यूपी, हरियाणा और राजस्थान की सरकारें। दिल्ली में हवा के साथ पानी भी जहरीला। यमुना की सतह पर नजर आ रहा सफेद झाग। दिल्ली के कालिंदी कुंज से सामने आई तस्वीरें। छठ महोत्सव को लेकर घाटों के किनारे बढ़ी चहलकदमी। पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार का सख्त आदेश। एफआईआर दर्ज होने के साथ मंडियों में फसल बेचने पर लगेगी रोक। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले रांची में राहुल गांधी का संविधान सम्मेलन। हेमंत सोरेन से हुई मुलाकात। संविधान सम्मेलन में राहुल का संवाद। बोले, जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तब वो आपके इतिहास, आपके जीने के तरीके को खत्म करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने समझाया आदिवासी का मतलब। बोले, आदिवासी यानी देश के सबसे पहले मालिक। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा, आदिवासी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि आपका पूरा इतिहास। रांची में राहुल गांधी के निशाने पर रही केंद्र सरकार। बोले, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त देश की राष्ट्रपति को इसीलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो ट्राइबल हैं। पुंछ में आतंकवाद से जुड़ा व्यक्ति गिरफ्तार। बड़े सुरक्षा अभियान में 4 ग्रेनेड मिले। सूरनकोट सेक्टर के दुंदक इलाके में सेना ने की संदिग्ध की गिरफ्तारी। आतंकी कनेक्शन का पता लगाने के लिए जांच जारी। पुंछ में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। आसपास के इलाकों में चलाया गया सर्च अभियान। झारखंड के पलामू में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने माओवादी संगठनों के ठिकाने से 994 जिंदा कारतूस, एक पुलिस से लूटी गई राइफल की बरामद। गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई। आरोपी के पैर में लगी गोली।
मालाबार युद्धाभ्यास 2024 का समुद्री चरण सफलतापूर्वक समाप्त, समंदर में दिखी युद्धपोतों की गर्जना। मालाबार अभ्यास 2024 का समुद्री चरण 14 अक्टूबर को हुआ था शुरू। विशाखापट्टनम के तट पर किया गया युद्धाभ्यास। क्वाड देशों की नौसेना ने दिखाया दम, दुनिया में तेजी से बदली समुद्री चुनौतियों से निपटने की है तैयारी। मित्र देश की सेनाओं के बीच में समन्वय स्थापित करना था मालाबार अभ्यास का मकसद। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ेगी सुरक्षा। नवंबर में उत्तर पश्चिम रेलवे करेगा 47 स्पेशल ट्रेनों का संचालन, यात्रियों की सुविधा को रखा जाएगा ख्याल में। भारत और कनाडा के बीच में गहराया विवाद, कनाडियाई विदेश मंत्री बोले नोटिस पर हैं बाकी भारतीय राजनयिक। वियना संधि को लेकर बोली कनाडियाई विदेश मंत्री, कहा संधि का उल्लंघन करने वाले किसी भी राजनयिक को नहीं करेंगे बर्दाश्त। कनाडा ने रूस पर भी साधा निशाना, अंतर्राष्ट्रीय दमन का लगाया आरोप। मुबारक गुल जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त, राजभवन में उपराज्यपाल ने दिलाई शपथ। शिवसेना उद्धव गुट के एआईएमआईएम के साथ गठबंधन पर बोले संजय राउत, कहा अगर पार्टी में कोई प्रस्ताव आया होगा तो उस पर होगी चर्चा। झारखंड चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव के साथ की मुलाकात, सोशल मीडिया एक्स पर साझा की तस्वीरें। बहराइच एनकाउंटर पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कहा बलवाइयों की कुटाई और दंगाइयों की ठुकाई समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पप्पू यादव को लेकर साधा निशाना, कहा कटिहार में लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद भी हो रहा। पप्पू यादव ने भी गिरिराज सिंह की हिंदू यात्रा को लेकर कसा तंज, कहा जिस दिन सत्ता में आया जाति को गाली देने वालों की राजनीति बंद करा दूंगा। जेल से बाहर निकलने के बाद सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। आपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सच की राह कठिन जरूर है मगर जीत सच की होती है। कोटा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पिछली सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जनता का एक भी वादा पूरा नहीं किया। बहराइच कांड पर प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला का बड़ा बयान, बोली अभी हाफ एनकाउंटर हुआ है, आगे भी मिलेगी सजा। बहराइच जाने से प्रशासन ने विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे को रोका, कानून व्यवस्था का हवाला दिया। प्रशांत किशोर के सामने ही जन स्वराज पार्टी की बैठक में भारी बवाल, उम्मीदवार तय करने के लिए बुलाई थी बैठक। बेलागंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के नाम को लेकर मतभेद, पीके ने समर्थकों को शांति से बैठने के लिए कहा। यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 को फिलहाल स्थगित किया, परीक्षार्थियों को तैयारी का वक्त देने के लिए फैसला। इंजीनियरिंग सेवा की प्रारंभिक परीक्षा अब 8 जून 2025 में होगी, 10 अगस्त को होगी मेंस की परीक्षा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार, समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट सौंपा। उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर जल्द करेगी कैबिनेट की मीटिंग, 9 नवंबर से लागू हो सकता है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर नया आदेश, सरकारी सेवकों को अपने अपने घरों में लगाने होंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। सीएम योगी भी बने बीजेपी के सक्रिय सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिलाई सदस्यता। चमोली के थराली में व्यापारियों ने निकाला जुलूस, बाहरी मूल के व्यापारियों का सत्यापन कराने की रखी मांग। महाकाल की नगरी उज्जैन में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कब्रिस्तान से अतिक्रमण को हटाया। पंजाब के संगरूर में 21 साल की लड़की बनी गांव के सरपंच, 415 वोटों में से 354 वोट पाकर तोड़ा रिकॉर्ड। पुणे की एक लाइब्रेरी में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, 4 फायर टेंडर मौके पर। दिल्ली के मां बगलामुखी मंदिर को गिफ्ट में मिली हथनी, असम के सिबानाथ डोले डोले नाम के भक्त ने भेजा उपहार।
दिल्ली के मां बगलामुखी मंदिर में हथनी के रहने के लिए शानदार इंतजाम। सैनिक फार्म में रखी जाएगी हथनी रंजीता। अहमदाबाद में किसान के घर से चोरी हुए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए। 4 साल के डॉग की मदद से पुलिस ने खोजा चोरी माल। दिल्ली में आप के विधायक को महिला ने मारा चप्पल। जमकर वायरल हो रहा वीडियो। लंदन में आयोजित राइजिंग राजस्थान टूरिज्म मीट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल हुई तस्वीरें सामने आई। करवा चौथ की तैयारी को लेकर बाजार में छाई चहलकदमी। अलीगढ़ के सैलून में साज श्रृंगार के लिए पहुंच रही महिलाएं। पंजाब के मोहाली का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया दौरा। भारतीय स्कूल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत और स्विट्जरलैंड ने दोस्ती के 75 साल पूरे होने का मनाया सेलिब्रेशन। दिल्ली में स्विस आर्ट नाइट इन द एयर का आयोजन। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में PHDCCI की ओर से वेडिंग समिट और एक्सपो का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया। बाराबंकी में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की याद में लगा देवा मेला। लाखों श्रद्धालु पहुंचे। बाराबंकी में लगातार 100 साल से लगता आ रहा देवा मेला। कवि सम्मेलन के साथ होगा ऑल इंडिया मुशायरा। अमृतसर में प्रकाश पर्व की धूम मची है। लोगों ने स्वर्ण मंदिर में की अरदास। बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम में महाआरती का आयोजन किया गया। बनारस से आए पंडितों ने आरती की। हैदराबाद के जावेद की स्वच्छ भारत अभियान को लेकर रचनात्मक पहल। सब्जियों से उकेरी पीएम मोदी की तस्वीर। बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइंस। कहा बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को परंपराओं से नहीं किया जा सकता बाधित। देश भर की अदालतों में लंबित मामलों को 11 महीने में निपटाने के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। कहा यह संभव नहीं। कोलकाता रेप कांड मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नहीं होगा नार्को टेस्ट। रजामंदी देने से इनकार। मलावी के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टेट हाउस लिलोंगवे का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कला, संस्कृति, युवा कार्यक्रम समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। एचपी के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 देशों के राजदूतों से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बात हुई। मेरठ में अवैध पटाखों को लेकर छापेमारी हुई। भारी मात्रा में पटाखे मिले। पोरबंदर में पुलिस ने एक पुराने मामले में गैंगस्टर भीमा दुला को अरेस्ट किया। आरोपियों को भी पकड़ा। नोएडा में सोसाइटी के गार्ड्स ने रेजिडेंट से की मारपीट। लाठी डंडे लात घूंसे सब चले। उज्जैन में 8वीं पास चौकीदार घर में छाप रहा था नकली नोट। पुलिस ने अरेस्ट किया। सारण और सीवान के जहरीली शराब पीड़ितों के परिजनों से मिले सांसद पप्पू यादव। 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की। गाजा पर इजरायली हमले में 24 घंटे में 62 की मौत हुई। 300 अन्य जख्मी हुए। इजरायली सेना ने सिनवार की इमारत पर टैंक हमले का वीडियो जारी किया। बुधवार को मारा गया था सिनवार। शुक्रवार को लेबनान में हिजबुल्लाह पर जारी रहे इजरायली हमले। दक्षिणी लेबनान में इजरायल पर यूएन शांति सैनिकों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप। लेबनान की ओर से इजरायल पर हिजबुल्लाह का पलटवार। शुक्रवार को लेबनानी शहर मर्जा यून से इजरायल पर दागे रॉकेट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में युद्ध विराम कोशिश को बताया मुश्किल। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने के मामले में इजरायल से सहमति होने का दावा किया। यूक्रेन के परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जताई नाराजगी। कहा यूक्रेन की इस कोशिश पर उठाएंगे कदम। डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के दौरान माइक खराब होने से करीब 20 मिनट छाई रही खामोशी। तकनीकी खराबी आई। उत्तर कोरिया पर चर्चा के लिए दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान की बैठक होगी। उत्तर कोरिया का दक्षिण कोरियाई सेना का दुर्घटनाग्रस्त ड्रोन बरामद करने का दावा कर लिया गया है। मीडिया में जानकारी।
अमेरिका के ऑकलैंड में तेजी से फैलती जंगल की आग से बिगड़े हालात, लोगों से प्रभावित इलाकों को खाली करने के लिए कहा। बंगलुरु टेस्ट में न्यूजीलैंड की पकड़ मजबूत हुई, जीत के लिए बनाने होंगे 107 रन। भारत ने दूसरी पारी में बनाए 462 रन, सरफराज खान ने बनाए शानदार 150। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बनाए 99 रन, पंत 1 रन से शतक बनाने से चूके। केएल राहुल, रविंद्र जडेजा दोनों पारियों में रहे फ्लॉप, राहुल 12, जडेजा 5 रन बनाकर आउट। न्यूजीलैंड के 8 से तेज गेंदबाजों का रहा बोलबाला, 10 में से 7 विकेट तेज गेंदबाजों ने ही छटके।